हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल इंडियन ममास डायरी। सो गाइज़, ये है ना संडे के बाद वाला मॉर्निंग रूटीन है दोस्तों, ये शेयर कर रही हूँ। और एक्चुअली वेल मे बी सेकंड थर्ड आई एम श्योर उसमें मैंने शेयर किया था, है ना, कि सैटरडे का मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है क्योंकि नेक्स्ट डे है ना संडे, वो एक मेरे लिए रिलैक्सिंग डे होता है दोस्तों। ये मेरा कब मॉर्निंग टी हो रहा था मेरा, है ना। कान्हा का कुछ वस्त्र मैंने भिगाए थे जो मुझे धोने थे, और मेरे बच्चे ने थोड़ा सा कप मेरा बिगाड़ दिया है, वो खेल करके आप देख रहे हैं उसके साइड कॉर्नर, है ना। सो ये थोड़ा सा लेज़ीनेस रहता है दोस्तों, हल्का सा। वेल लेज़ीनेस ऑल टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो तो एक दुर्गुण है ना। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसका रिज़ल्ट मिलता है। सो यहाँ पर फील होता है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ घर की सफाई, है ना। सो सबसे पहले स्टार्ट किया था मैंने किचन काउंटर एरिया दोस्तों, अपना किचन, है ना। और बहुत ही मैसी है मेरा घर, है ना। तो एज ए रिज़ल्ट ऑफ, है ना, ऑब्वियसली। तो देन उसके बाद ये है ना दोस्तों, ये स्टीमर है ना। ये खमन ढोकला इडली मेकर है, पात्रा मेकर है ना, ढोकला मेकर है। तो ये है ना हस्बैंड को गिफ्ट मिला था लास्ट ईयर दिवाली पे, है ना। तो इसको मैंने यूज़ किया है फर्स्ट टाइम। सो अभी इसको कंटिन्यू मुझे इसको यूज़ करना है। ये इतना साइज़ इसका थोड़ा छोटा है बट ओके है, हमको 3 लोग को हो जा रहा है ना। 3 लोग की हमारी स्मॉल फैमिली के लिए ओके है। सो बट मैं इसको अरेंज करके रखना चाह रही हूँ, है ना, क्योंकि यूटेंसिल्स एरिया में उतना स्पेस नहीं है ना। सो जो किचन काउंटर सेफ है ना, उसके ऊपर मैं रखने वाली हूँ उसको। सो गाइज़, और लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था लास्ट सेकंड थर्ड में, है ना, कि जो इससे पहले मेरा बेबी अभी 2+ ईयर में आ गया है ना। तो मैंने ये ऊपर में शॉर्ट कुर्ती टॉप और नीचे बॉटम में पहनना स्टार्ट किया है इन प्लेस ऑफ मैटरनिटी गाउन, जो मैं पहना करती थी डेली वियर में, है ना। तो बट मेरा बेबी ना दोस्तों अभी फीड करना उसने छोड़ दिया है ना। और इसके ही लाभ से हुआ है दोस्तों, ऑनेस्टली। मेरा बेबी 2 साल तक मैंने उसे फीड कराया है, और मेरे लिए वेल ये था कि कैसे छुड़ाऊँ। जैसे सलाह दी जाती है ना कि चेस्ट पे कुछ कड़वा लगाओ या तीखा लगाओ तो बच्चा छोड़ देगा, बट इस प्रकार का मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ी, और कोई वो नहीं था मुझे कि ऐसा मुझे करना पड़े, है ना। पर जैसे ही मैंने ये ड्रेस पहनना स्टार्ट किया ना, तो मेरे बेबी ने, वैसे भी वो 2 साल का हो गया था, उसने एकदम से ही उसका फीडिंग बंद हो गया है। अब वेल जहाँ पर वो 6 मंथ का बेबी हो गया है ना, आपके इन्फेंट चाइल्ड, तो सॉलिड देना आपने स्टार्ट कर दिया है। 2 साल तक आप फीड करा सकती हैं गाइस, वो कोई रॉन्ग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि 1 साल तक आपका जो फर्स्ट फूड होता है ना, प्राइमरी फूड, वो ब्रेस्ट मिल्क है, माँ का दूध ही है ना, 1 साल तक का। देन इसके बाद तो कंटिन्यू सॉलिड ही उसका प्राइमरी फूड होता है ना। सो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज रहा है, बहुत ही अच्छा हैप्पीनेस रहा दोस्तों, है ना। और सेकंड लाभ ये रहा कि जैसे कि कंटिन्यू में जो वेल गाइस, सबसे कंफर्ट क्लोथ मेरा घर में रहने का ना एक सिंगल गाउन होता है ना। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कंफर्ट क्लोथ कॉटन का अच्छा लगता है। बट मुझे बेबी का फीड कराना, वो छुड़ाना था वाइल मेरा बेबी 2 साल का हो गया था। तो ये इसका मुझे लाभ मिला, है ना। और दूसरा लाभ ये कि जैसे कहीं बाहर जाना हो ना, सब्ज़ी मार्केट, ग्रोसरी मार्केट, नियर बाय मार्केट जाना हो हस्बैंड के साथ, तो ड्रेस चेंज करना पड़ता था। तो अभी मुझे बिल्कुल नहीं करना पड़ता, तुरंत से बैग लिया, है ना, मार्केट थैला लिया अपना,
देन उसके बाद बेबी को रेडी करके जाना हो जाता है और आराम से बाइक में दोनों साइड पैर करके बैठते बन जाता है। और वाइल गाइस बॉटम में ना यहाँ पर मैंने अपने बेबी को नहलाया था दोस्तों, उसे तैयार कर रही थी, ड्रेस बना रही थी ना, पाउडर वगैरह। अभी भी गर्मी है बहुत ही अधिक, कुछ वर्षा हुई है गाइस कुछ टाइम है ना, बट उससे उमस ही बड़ी है, ठंडक हुआ है ऐसा नहीं है। और अभी भी मेरे बेबी के गले में ना घमौरियाँ हो रही हैं, तो पाउडर लगाना अभी भी है ना, प्रिकली हीट पाउडर। यहाँ मैं टीका लगा रही थी काजल का। वेल गाइस बॉटम में मुझे ना फ्लेयर्ड स्टाइल में जो प्लाजो पैंट होते हैं ना वो बहुत अच्छा लगता है। और अभी जो मैं ये जो दिखा रही हूँ ब्लू कलर का, नेवी ब्लू है, थोड़ा सा डेनिम कलर में है, बट ये है ना पैरेलल में आ गया है। और ऑनलाइन आप जानते हो पिक्चर समटाइम्स मेनी टाइम्स ऐसा हो जाता है कि आप जो पिक में जो दिख रहा हो ना, पिक में पूरी तरीके से फ्लेयर्ड ही दिख रहा था, दैट मीन स्कर्ट स्टाइल में, बट पैरेलल ही आया है। बट क्लोथ अच्छा था, कंफर्ट था, और कई सारे कुर्ती में वो सूट कर जा रहा था है ना कलर वाइज, सो मैंने रिटर्न नहीं किया। यहाँ पर मेरा बेबी सामने जो चीज़ें टंगी थी उसके साथ खेलना चाह रहा था, वो मुझसे मांग रहा था वो। सो दोस्तों घर के काम तो होते रहेंगे, मेरे बहुत सारे टास्क बचे हैं है ना। और बट जो क्योंकि वाइल मेरा छोटा बेबी है ना 2 साल का, तो खाने पीने की जो चीज़ें इवन आपका भी है ना, सब वो टाइम टू टाइम होना चाहिए दोस्तों। तो लंच की तैयारी में दाल चावल भिगाने मैंने रख दिया था, क्योंकि एटलीस्ट 2 आवर्स दाल है ना लिंटन से पल्सेस वो सोख हो जाए तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पर कुछ कपड़े मैंने धो लिए थे दोस्तों, और साथ ही कान्हा के भी कपड़े मैंने धो लिए थे, उनके कुछ वस्त्र धो लिए थे, साथ ही जिन सुलाती हूँ वो गातला वगैरह भी मैंने धो लिए थे। और बहुत ही अच्छे डेज स्टार्ट होने वाले गाइस, श्रावण मास स्टार्ट होने वाला है जस्ट। आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। मेनली जो अनमैरिड गर्ल्स होंगी ना, उन्हें यदि मेरे ब्लॉग देख रही होंगी तो मेरा सजेशन होगा कि आप है ना वेल गाइस, क्योंकि हर कोई व्रत रखता है, और शिव जी का व्रत, दैट मीन जो व्रत रखना चाहते हैं ना वो। और क्योंकि मेरी अपनी चाइल्डहुड बहुत प्यारी मेमोरीज़ है दोस्तों, जब श्रावण मास में सावन सोमवार का व्रत रखा जाता था, तो जहाँ हम प्राइमरी स्कूल मेरा था ना, तो वहाँ सभी बच्चियाँ रखती थी पूरे गांव में, गांव ही था वो है ना, पापा जी का जॉब उधर था, तो वहाँ के स्कूल में हम थे है ना। सो मैंने भी रखा था, और जब लंच ब्रेक हुआ था और घर आई थी तब मैं बिल्कुल से बच्ची थी गाइस, उस टाइम फोर्थ स्टैंडर्ड में थी जब ये रखा था, तो बिल्कुल से भूल गई थी है ना। और देन खाना खा लिया था, और बाद में जब रियलाइज़ हुआ उसके बाद जब जाना ना, तब मुझे बहुत दुख हुआ, और मैं रोई थी, मुझे बड़े अच्छे से ध्यान है, मेरी आंखें इतनी बुरी तरीके से आंसुओं से टपटपा गई थी ना। तो वेल बाद में जब मैं 24 साल की जब हुई, उसके बाद से मैंने व्रत करना स्टार्ट किया है ना, तो वो भी शिव जी का ही व्रत रखा, लाइफ का पहला। और देन यहाँ पर मेरे बच्चे को ये द्राक्ष बहुत भाता है दोस्तों, किशमिश है ना, तो वो बड़े अच्छे से खाता है, काजू भी अच्छे से खा लेता है। वेल गाइस जो छोटे बच्चे ना, इन्फेंट चाइल्ड, वो आप जैसे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना करके आप उसके खाने में डालें ना तो ओके है, नहीं तो उसके छोटे टुकड़े भी जो रहते हैं ना, तो वो बेबी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है इन्फेंट चाइल्ड। मैंने ऑल टाइम अपने बेबी का पॉटी वॉच करती हूँ, और करना भी चाहिए यदि बेबी आपका इन्फेंट एज में है ना, 2 साल तक का है, तो उस टाइम में आपको देखना ही पड़ेगा। तो उस टाइम छोटे टुकड़े भी ड्राई फ्रूट के होते थे ना, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता।
क्योंकि इन्फेंट चाइल्ड के बच्चे का डाइजेशन पावर इंस्टेंटाइन का बहुत कम होता है दोस्तों, है ना। सिमिलरली बाहर का दूध, गाय भैंस का दूध वो भी इन्फेंट चाइल्ड को नहीं देना चाहिए। फिर फार्मूला मिल्क पाउडर आप बना करके दे सकते हो, है ना। और यहाँ पर मेरा बेटा बहुत अच्छे से वो 2+ ईयर का हो गया है ना, तो बहुत अच्छे से च्यू करके काजू और द्राक्ष खा ले रहा है। और नाउ द माई नेक्स्ट टास्क इज़ गोइंग टू गाइज, मुझे सारे लॉन्ड्री वॉश करने हैं, है ना, कपड़े सारे। ये सॉल्यूशन घोल बना करके डिटर्जेंट पाउडर का एटलीस्ट हाफ एन आवर तो मुझे रखना ही होगा सोख करके। जैसे बच्चियाँ अगर व्रत वगैरह रखें ना गाइस, तो बहुत ही श्रद्धा भक्ति से रखें, है ना। बट अपने ऑनेस्टली पूरी तरीके से अपने करियर पर फोकस करें, अपना भविष्य बनाएं, है ना। बहुत अच्छे से भक्ति का भी जीवन में बहुत बड़ा स्थान है दोस्तों, है ना। तो भक्ति करें, व्रत भी रख सकते हैं, बट स्टडी पे आपका बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन होना चाहिए, जिस फील्ड में आप करियर बनाना चाहें, है ना। जो बच्चियां हैं पहले अपना करियर बनाएं गाइस। सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत आवश्यक है लाइफ में दोस्तों। यहाँ पर गाइस मैंने ना जितने जो किचन टॉवल थे साथ में वो भी देन मैंने धो लिए थे गाइस। इसको मैंने पहले धोए हैं। यहाँ पर ये मेरा बेबी है ना, मेरा समटाइम्स वो जैसे कहीं बाहर जाना हो, रेडी हो, मैंने अपना जो मेकअप बॉक्स निकाला है ना, मेकअप किट बॉक्स, तो उससे फाउंडेशन लेकर उसे क्लोथ में लगा दिया है उसने थोड़ा सा, है ना। तो वो मुझे कुछ नींबू वगैरह रस ऐसे कुछ डाल करके, ऑयल वगैरह सम अदर ऑयल डाल करके वो निकालना होगा वो स्पॉट, क्योंकि वो नहीं गया है धोने पर भी। सो गाइस फाइनली मेरा किचन काउंटर एरिया, किचन का वर्क कंप्लीट हो गया था। देन जितने बर्तन थे ना वो सारे भी मैंने धो लिए थे। नाउ द नेक्स्ट टास्क इज़ गोइंग टू, जितने भी स्वीपिंग मोपिंग है ना वो मुझे करने हैं। और फ्लोर में बेबी ने जितने खिलौने अपने बिखराए हैं ना सारे कलेक्ट करके मुझे रखने हैं इसकी इस बास्केट में। वेल गाइस, लेज़ीनेस दुर्गुण है और ये कभी भी अच्छा नहीं होता, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नेक्स्ट डे की कितनी शीघ्रता हड़बड़ी हो जाती है, और ये तो ठीक नहीं है बिल्कुल। बट वो डे बड़ा रिलैक्सिंग होता है, और यदि आपको आपके पार्टनर का हेल्प मिल जाए ना तो फिर क्या ही कहने। बट मेरे हस्बैंड से मुझे कोई हाउस चोर्स वर्क में हेल्प नहीं मिलता। वुमेंस का आर्थिक रूप से सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत आवश्यक है गाइस, बहुत आवश्यक। और ये मेरा अपना विचार है। देश तब तक प्रगति के मार्ग पे बहुत अच्छे से समृद्ध संपन्न नहीं हो सकता जब तक कि दोनों वर्किंग ना हो। और ऐसा नहीं है कि अब आप आपकी कोई अच्छी हॉबीज़ है ना, कोई अच्छी अभिरुचियाँ हैं जो आप घर से भी कहीं वर्क कर सकते हो, तो दैट मीन प्रयास करते रहना चाहिए। और मैंने एक कथा सुनी थी दोस्तों कहीं पर, जिसमें भगवान शिव जी है ना क्या कहते हैं कि गरीबी इसलिए है कि बहुत लोग बस ऐसे ही पड़े हैं, दैट मीन काम करते रहना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण भी तो कहते हैं ना कि ये कर्म भूमि है ना, कर्म योगी बनना है, फल की इच्छा किए बिना, उसके विचार किए बिना कर्म करते रहना है, आगे बढ़ना है। दैट मीन वेल आपने फल की इच्छा कहने का तात्पर्य ये है कि वेल आपने, क्योंकि गोल तो रहेगा ना, तब उसके अकॉर्डिंग तो आप काम करते ही रहेंगे, आप आगे बढ़ते ही रहेंगे। गोल तो आपका रहेगा ही, बट वो एक वीक सोच लेकर के, फल की इच्छा, कोई टारगेट लेकर के ऐसा नहीं। कर्म योगी बनना है, कर्म दैट मीन काम आपको करते ही रहना है दोस्तों, कंटिन्यू। और ये जो हमारा जो शरीर है, जो भगवान का दिया जीवन है, इसे भी सफल करना है ना।
और मेरे बेटे को आप देख रहे हैं ये बॉटल से खेलना बहुत भाता है गाइस मेरे 2 साल के बच्चे को। तो वो बॉटल में ये उसकी सर्दी खांसी वाली दवाई की है जो मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था, और वो इसमें पानी ले कर के है ना पीना चाह रहा था, तो वो उसमें उसने पिया अच्छे से। तो वो थोड़ी देर खेलेगा, देन मैं ले लूँगी वो बॉटल है ना और रख दूँगी, और उसको सारी चीज़ें बड़े अच्छे से याद रहता है गाइस। वो अपने वर्ड्स में वो चीज़ें दोबारा ना जब उसको चाहिए होगा तो बहुत हट करके ज़िद करके वो मुझसे मांगेगा, तब उस टाइम मुझे फिर दूँगी। बट वो थोड़ी देर ध्यान आपको, एक आँख आपको नन्हे बच्चे पर रखना ही पड़े एवरी टाइम। वो बस थोड़ी देर उससे खेलेगा 10 मिनट अराउंड ऐसे, देन उसके बाद वो दूसरे गेम्स वगैरह में ऐसे लग जाएगा। सो उसने कई जगह पानी गिरा दिया था दोस्तों, है ना। तो वो सब मैं फ्लोर में, क्योंकि मैं भी फिसल कर गिर सकती थी, बच्चा भी, तो जहाँ जहाँ उसने गिराया है ना, आप देख पा रहे हो वो सारे मैं मोप कर रही थी, पोंछ ले रही थी। सो ये आपको करना होगा, छोटा बच्चे है जहाँ पर वो पानी से अगर खेल रहा, बच्चों को पानी से खेलना बहुत पसंद है गाइस। और वॉशरूम आपको हमेशा क्लोज़ करके रखना पड़ेगा, है ना, बाथरूम दरवाज़ा, क्योंकि छोटा बच्चा है ना वो, क्योंकि मैंने तो जब हम पुराने अपार्टमेंट में रहते थे दोस्तों, तो वहाँ पर मेरा बेबी है ना, जो जितनी सिटकनियाँ होती थी ना वो भी मैंने निकाल करके रख दिए थे, क्योंकि मेरा बेबी है ना क्योंकि इस चीज़ का मुझे भय था, पहले ही से जानती थी, है ना, तो इसलिए निकाल के रख दिए थे। और बट मैंने फर्स्ट डोर का नहीं रखा था गाइस, और वो एक मिस्टेक रह गया, क्योंकि एक दिन बच्चे ने बंद कर भी दिया था, है ना। तो फिर देन उसके बाद वो तो जस्ट खेल में उस टाइम वो जस्ट चलना सीखा था, थोड़ा सा पूरी तरीके से नहीं, बट बैठना खड़ा होना इस प्रकार से सीख गया था, है ना। तो देन उसके बाद वो खेल में देन उसने खोल लिया खुद ही, बट जो घबराहट वहाँ पर हुई थी ना, बुरी तरीके से, बहुत एकदम बहुत बुरी तरीके से व्यतीत हो गई थी दोस्तों, बहुत ही अधिक, है ना। नन्हा बच्चा अंदर से बंद कर दिया है, अभी क्या करूं इस प्रकार से, बट वो खेल में सिटकनी आगे पीछे कर रहा था, तो उसमें उसने खोल लिया। सो बच्चा, अगर आप छोटा बच्चा है, आप हाउस वाइफ है ना, तो सारी सिटकनियाँ निकाल दें, और जो ऊपर में जो बच्चे के हाइट में जो नहीं पहुंचती ना, तो वो वाली सिटकनियाँ आप ज़रूर रखें, वो वाला ज़रूर यूज़ करें। सो वो वाला यूज़ हम करते थे ऊपर, जो बेबी के हाइट में जो ना पहुँचे। और ये मेरे जो देन जो झाड़ू लगाने से पहले गाइस एक और मेरा टास्क होता है, ये जितने बाल झड़ते हैं ना, तो वो मैं उठा लेती हूँ, और जो बाल उड़े रहते हैं ना इधर उधर कोने में, तो वो सारा भी मैं एक उठाती हूँ। सो ये जो अभी पॉलीथीन था ना, उस कोथरी में मैं इकट्ठे कर बोलो। देती हूँ जितना भी झड़ता है, और ये बहुत ही नेचुरल है। हाँ चलो, और बोलो यहाँ पर आप बोलो बोलो। देख रहे हैं मेरे बेबी मुझे खींच करके यहाँ किचन में लेकर आ रहा है, उसको कुछ चाहिए। सो वो मुझे अपना हाथ दिखा करके वो मांग रहा है मुझसे। सो दोस्तों, मेरे बेटे को अगेन द्राक्ष चाहिए था, है ना। तो देन उसके बाद उसको देन फिर मैंने दिया, और साथ में उसके साइड में है ना जो इमली था उस पे वो बहुत ज़्यादा वो कर रहा था, वो भी उसको चाहिए था, उसको पता नहीं था, क्योंकि जस्ट संडे था दोस्तों, तो कई जो ग्रोसरी जो ख़त्म हो गए थे ना, कम हो गए थे हाँ बहुत, तो वो इमली, भी बोलो मंगाए थे इमली। मैंने। तो इमली भी ख़त्म हो गई थी, वो मंगाई थी मैंने। तो वो मैंने ना जो कंटेनर मेरा है इमली का छोटा ग्लास जार, तो उसमें नहीं रख पाई थी, तो जस्ट सेफ में ही वहीं पर ही रखा था, केस में ही, है ना। तो ये मेरे बेबी को चाहिए था। और आप देख रहे हो इतने अच्छे से खा रहे हैं। बच्चों को खट्टा चीज़ भाता है दोस्तों, जहाँ पर छोटा बच्चा है ना, बड़ा भाता है उसको खट्टी चीज़ें। बस 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 जैसे बेटा। बचपन में बहुत अच्छा लगता है बच्चों को खट्टी, और इतना सॉफ्ट इमली था ना कि मुझे भी बड़ा आनंद आ गया।
वेल बट जब आफ्टर बेबी जो मैंने जो ये फ़ील किया है दोस्तों, जो एक्सपीरियंस किया है, जैसे हम चाइल्डहुड टाइम में, टीन एज में, अर्ली यंग एज में ये सब में खट्टा बड़े चाव से खाते हैं, क्योंकि बचपना वाला एज होता है, बालपन होता है, तब भी है ना बहुत आनंद ले लेकर खाते हैं। बट आफ्टर बेबी है ना, मैं तो बिल्कुल भी उतना खट्टा, भले यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़रूर हल्का सा खा लिया, इच्छा हुई तो कभी कभार ऐसे मैं खा लेती हूँ, बहुत ही कम। बट पहले जैसे वो उत्साह नहीं रहता, और अब दाँत तुरंत से खट्टे भी हो जाते हैं और इच्छा भी नहीं होती। और यहाँ पर गाइस मेरा डस्टबिन आप देख रहे हैं, वो पूरा जो गार्बेज बैग है ना वो भर गया है। सो वो मुझे निकालना है बाहर, बट गेट भी ओपन नहीं कर सकती गाइस, है ना। बाहर जो डस्टबिन है ना, उस वाले डस्टबिन में मुझे डाल देना है, क्योंकि सफाई वाला वो आता है ना, वो देन फिर नीचे वो ले जाता है। यहाँ पर एक अच्छा सर्विस है बट पे करना पड़ता है, यद्यपि 30 रुपीज़ ऐसे कुछ जो व्यक्ति है जो ले जाता है, जो सफाई वाला है, वो ईच होम से लेता है ना। तो अच्छी सर्विस है एक। और बट मैं यहाँ पर बार बार जो मेन डोर है ना गाइस, वो ओपन नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा बेबी है ना, जैसे डोर ओपन होता है सीधा बाहर निकलता है, और फिर पास में सीढ़ी है ना, और देन उसके बाद वो खेलना चाहता है, और देन बिल्कुल भी अंदर नहीं आना चाहता है ना। सो जब वो सो जाएगा ना, तो उस टाइम में मैं वो गार्बेज बैग बाहर डाल दूँगी, बाहर के डस्टबिन में। वेल गाइज़, ये कहा जाता है ना कि शाम को कचरा बाहर नहीं निकालते, बट जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने इसे बहुत अच्छे से फॉलो किया है। बट आफ्टर बेबी है ना, क्योंकि बेबी जब पॉटी वगैरह कर जाए तो वो घर के अंदर रखना मुझे तो नहीं भाता है ना, तो उस टाइम दिन ढल चुका रहता है, तभी मुझे घर के अंदर रखना नहीं भाता दोस्तों। सो वो उस टाइम में मैंने बिल्कुल बाहर मैं निकाल देती हूँ, वो अच्छा नहीं लगता मुझे तो। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे बेबी को पानी से बहुत अच्छा लगता है। अभी उसने सिपी कप मांगा था पानी पीने के लिए, वो मैंने दिया था, और वो थोड़ा सा गिरा दिया है उसने क्योंकि वेल गाइस, जो प्लास्टिक सीट लगा रहता है ना, जैसे छोटा बेबी है तो आप जो मैट्रेस में जो प्लास्टिक सीट लगा हो ना, तो उसे नहीं निकालें, है ना। वो काफ़ी यूज़ आता है, बच्चा जब छोटा है तो पी कर दिया, क्योंकि एवरी टाइम आप डायपर नहीं पहना के रख सकते, और बिल्कुल रखना भी नहीं चाहिए, है ना। बेबी को गैप तो देना ही पड़ेगा। तो जब तक नेक्स्ट पीपी ना कर ले, या फिर इवन मैं 1 आवर तक कभी रेस्ट उसको देती थी, उसके बाद ही 2 साल तक मैंने कंटिन्यू अपने बेबी को डायपर पहनाया है दोस्तों, है ना। तो वो प्लास्टिक से लगा रहता है ना, तो जो भी बच्चे ने पीपी कर दिया है ना, या पानी गिरा दिया, तो वो काफ़ी यूज़ आता है। और देन दोपहर की भोजन की मैं तैयारी में लगी थी दोस्तों, और दाल चावल बनाया हुआ है, और ये भरवा बैंगन मुझे बहुत भाता है तो मेरे हस्बैंड ये उतना नहीं खाते, बट भरवा बैंगन अपने लिए अभी के लिए कर ले रही हूँ मैं। So that's all for my today's video guys. Thank you for watching. See you next vlog. Thank you. Jai Shri Krishna.